तो क्या आपने कभी सोचा है कि बीटेक की डिग्री जो कि पूरे 4 साल की होती है उसको करने में कितना खर्च आता है? कोई बात नहीं, आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने किया है पूरी तरह से कैलकुलेट कि उसमें कितना खर्च आता है और मैं आपको ब्रेक डाउन करने वाला हूँ इसको पॉइंट वाइज आपके सामने इस वीडियो में। कॉलेज के ब्रेकडाउन को समझने से पहले आप समझ लीजिए कि 4 सालों के पीरियड में हमारे यहाँ जो होती है वो 8 सेमेस्टर होती है। तो मतलब 4 साल को 8 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है और उसके हिसाब से सारा फीस का कैलकुलेशन होता है। तो पहला मेजर फीस होता है हमारा कॉलेज फी। कॉलेज फी जो होता है पर सेमेस्टर का वो होता है 40,000 रुपीज़ हमारे कॉलेज का। तो कुल मिला के आपको 4 सालों में 8 सेमेस्टर के लिए 3,20,000 रुपये पे करना पड़ेगा। इसको मैं ऑलमोस्ट 4 लाख मानता हूँ और मैं क्यों मानता हूँ ये आपको मैं एंड में जरूर बताऊंगा। दूसरा और मोस्ट एक्सपेंसिव फी होता है हॉस्टल फी। तो हमारा फर्स्ट ईयर का जो हॉस्टल फी था वो था 75,000 रुपये, लेकिन सेकेंड ईयर में चेंज होकर 90,000 हो गया। और जिस पैटर्न को हम लोग देखते हैं तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये थर्ड ईयर में और इंक्रीज होगा, तो इसको हम लोग 4 सालों में 4 लाख रुपए मानते हैं। फिर आता है तीसरा कुछ मिसलेनियस फी, जैसे कि आपका ड्रेस का खर्चा, तो उसमें भी आपको कम से कम 4 से 5,000 रुपए देने पड़ेंगे कॉलेज को। तो आप 2 बार ड्रेस चेंज करोगे 4 साल के पीरियड में तो आपको 8,000 रुपए उसके लिए देना पड़ेगा। चौथा होता है टेक्निकल ट्रेनिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस। इसके लिए आपको कुल मिला के 6,000 रुपीज़ पे करने होते हैं, जो कि कुल मिलाकर 8 सेमेस्टर में हो जाते हैं आपके 48,000 रुपीज़। पांचवा होता है एग्जाम का फी। तो आपको एग्जाम का फी पे करना पड़ता है पर सेमेस्टर आपको एग्जाम फॉर्म भरने के नाम पे, जो कि कुल मिलाकर आपके 1,500 से लेकर 2,000 के बीच में होता है, लेकिन आप इसको 1,500 मान सकते हो। तो आपको अगर इसको 8 सेमेस्टर के लिए देखा जाए तो ये आपको कुल मिलाकर 12,000 रुपए का खर्च देगा। छठा खर्च होता है स्टेशनरी का कॉस्ट। स्टेशनरी का कॉस्ट पर सेमेस्टर आप 1K पकड़ सकते हो, जो कि 1,000 रुपया होता है। तो आपको पूरे 8 सेमेस्टर के लिए कुल मिलाकर आपको 8,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इसमें सारी चीज इंक्लूड करते हैं, जैसे कि कॉपीज, प्रैक्टिकल कॉपीज और बाकी जितने तरह के पेन पेंसिल हैं वो सभी। सातवां खर्च होता है आपका घर के लिए ट्रिप। तो अगर मेरी एग्जाम्पल को देखा जाए तो मैं एक साल में 3 ट्रिप लगाता हूँ घर की, जिसमें एक महीने का हर ट्रिप होता है। तो उसमें मेरा टोटल कॉस्ट आ जाता है लगभग 2,000 पर ट्रिप का, तो उसको पकड़ते हैं 6,000 के करीब। 8वां पॉइंट होता है पॉकेट मनी। तो आप अपने घर से कुछ भी अमाउंट मांग सकते हो। मैं पर्सनली 1K के क्लोज मांगता हूं, तो ये कुल मिलाकर एक साल के लिए हो जाता है 12,000 रुपए और मैं कुल मिलाकर 4 साल में करने वाला हूं ऑलमोस्ट 50K के अराउंड खर्च। 9वां कॉस्ट है इवेंट का चार्ज या उसके अकॉर्डिंग का ड्रेसिंग। इसके लिए आपका पर्सनल चॉइस है, आप कितना भी खर्च कर सकते हो, लेकिन मैं इसको कंसिडर नहीं करता क्योंकि आपको फैमिली की तरफ से भी किसी वेकेशन या किसी हॉलीडेज में या किसी फेस्टिवल में आपको ड्रेसेस मिलते हैं, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो हमारे पास आ चुका है टोटल अमाउंट, जिसको मैंने कर लिया है कैलकुलेट। लेकिन आपको मैं उससे पहले बता दूं कि जो हमारा कॉलेज का फी था वो था 3,20,000। उसमें जो 80,000 के बच रहे थे वो आपके ड्रेसिंग में या इधर उधर आप कहीं भी पर्सनल एक्सपेंडिचर पे खर्च करते हो, जो कि पता नहीं चलता वो, लेकिन खर्च हो जाता है। तो उसको आप कंसिडर करते हो तो वो कुल मिला के 4 लाख के क्लोज हो जाता है। तो इसको देखते हुए मैंने यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकाल लिया है, जो कि पड़ता है 9,48,000 रुपए। ये 9,48,000 रुपए आप 4 साल के अंतराल में खर्च करते हो, जो कि आप इसको ऑलमोस्ट 10 लाख के क्रॉस मांग सकते हो। जी हाँ, 10 लाख रुपीज। ये 10 लाख रुपीज एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कम नहीं होता है, लेकिन ये आप बेयर करते हो 4 साल की बीटेक की डिग्री परस्यू करने में। सो आप अपना मनी को वैल्यू जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। ये होता है मातरचुत बलून आ गया कॉलेज फी। तो 1K पर ईयर। फक।